Hello viewers, this is Farid Usman, lecturer of Health and Physical Education from Dan Virtual Academy. Dear viewers, if you like my videos, then never forget to subscribe my channel Dan Virtual Academy and press the bell icon to get updates about my latest videos. Today I am going to discuss the topic about philosophy of physical education MCQs for lecture physical education test. So first question is, what is the philosophy of physical education programs? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन सी आइडियलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर है बी प्रैग्मेटिज्म. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने साथ नोट करते जाएं. Philosophy of physical education program is pragmatism. Next question. Which philosophy of education emphasizes that experience is key to life? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. ऑप्शन ए existentialism, option B realism, option C pragmatism, option D idealism. तो करेक्ट आंसर है इसका C pragmatism. Which philosophy of education emphasizes that experience is key to life? तो इसका राइट आंसर जो है वो C है, जो कि pragmatism है. Next question. Who is known as the father of naturalism? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. डिफरेंट एक्सपर्ट्स के नाम दिए गए हैं कि इसमें जो नेचुरलिज्म का फाउंडर है या फादर है वो कौन है. तो राइट आंसर है इसका सी, जो कि रूसो है. रूसो इज द फाउंडर और फादर ऑफ नेचुरलिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलॉसफी इज. फिलॉसफी का जो वर्ड है इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है. ऑप्शन ए love of criticism, option B love of wisdom, option C love of knowledge, option D love of God. तो इसका करेक्ट आंसर है B, जो कि लव ऑफ विजडम. ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अपने साथ नोट करते जाए क्योंकि ये फेडरल टेस्ट में पास्ट पेपर में कई बार आ चुका है, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड कर दिया है इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. फेडरल में या KPK पब्लिक सर्विस कमीशन के जो टेस्ट होते हैं उसमें आ जाते हैं. ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स के नाम दिए गए हैं कि इसमें आइडियलिज्म का जो फादर है या फाउंडर है वो कौन है. तो इसका राइट आंसर है सोक्रात. यानी सोक्रात जो है इसको हम आइडियलिज्म का फादर या फाउंडर कंसिडर करते हैं. Next question. What was J. William philosophy
टूवर्ड फिजिकल एजुकेशन। यानी ये एक और एक्सपर्ट है जे विलियम्स, इसकी जो फिलॉसफी है ये फिजिकल एजुकेशन को किस तरफ ले जाता है, या फिजिकल एजुकेशन की कौन सी निशानदाही करते हैं, या उसमें वो अपनी फिलॉसफी में फिजिकल एजुकेशन को क्या कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए वो ये कंसिडर करता है कि एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी यानी फिजिकल एजुकेशन है ये एजुकेशन ऑफ फिलॉसफी है, या एजुकेशन थ्रू द फिजिकल एक्सरसाइज है फिजिकल एजुकेशन, या फिजिकल एजुकेशन जो है एजुकेशनल नेचुरलिज्म है, या फिजिकल एजुकेशन एक प्ले है, या फिजिकल एजुकेशन एक रिक्रिएशन है। तो इसका राइट आंसर देखते, राइट आंसर है बी, यानी वो ये कंसिडर करता है कि फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू दी फिजिकल एक्सरसाइज, यानी फिजिकल एक्सरसाइज के ज़रिए से हम जो एजुकेशन हासिल करते हैं। जे एम विलियम ये कंसीडर करते हैं कि इसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी एग्जाम्स व्हाट इज रियल। ये डिफरेंट फिलॉसफीज है कि इसमें जो फिलॉसफी डिफरेंट फिलॉसफी है ये इनमें कौन सा फिलॉसफी इस तरह है जो रियलिटी शो करता है, रियल ऑब्जेक्ट की निशानदाही करता है। तो ऑप्शन ए जो है एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन सी जो है एस्थेटिक्स, ऑप्शन डी जो है वो एथिक्स। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है एथिक्स। विच डिसिप्लिन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ फिलॉसफी एग्जाम्स व्हाट इट रियल, तो वो कौन सा है, एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ फिलॉसफी एग्जाम्स हाउ वी ought टू लिव। यानी ought मतलब हमारे लिए जो ज़रूरी है, हमारे लिए जो कौन सा डिसिप्लिन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी है जिसमें हम रह सकते हैं। तो ये फिर डिफरेंट ऑप्शंस है क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑप्शन ए एथिक्स, ऑप्शन बी एथिक्स एंड बिहेवियर, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, जो कि एथिक्स एंड बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ फिलॉसफी एग्जाम आर्गुमेंट एनालिसिस। अब ये फिर डिफरेंट फिलॉसफीज के डिसिप्लिन्स दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है एस्थेटिक्स, ऑप्शन बी एथिक्स, ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन डी लॉजिक। अब इसका राइट आंसर है लॉजिक, यानी लॉजिक फिलॉसफी एग्जाम्स आर्गुमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, philosophical analysis is essentially a cooperative search for। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है ए, जो कि ट्रूथ, यानी फिलोसॉफिकल एनालिसिस इज एसेंशियली आ कोऑपरेटिव सर्च फॉर ट्रूथ, यानी फिलोसफिकल एनालिसिस जो है, मतलब फिलॉसफी में जो हमारा एनालिसिस है या जो हमारा कंक्लूजन है, तो ये हमारे लिए क्या हेल्प देता है या क्या कोऑपरेशन करता है कि हम ट्रूथ की सर्च करें, मतलब हम सच्चाई को सर्च करें। फिलॉसफी की जो एनालिसिस है हमें ये दर्स देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, philosophy has historically been divided into how many cheap sub-disciplines, यानी अगर हम फिलॉसफी की हिस्ट्री देखें तो फिर फिलॉसफी को हम सब डिसिप्लिन
के कितनी हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं या कितनी डिसिप्लिन्स में हम इसको फिलॉसफी को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस है, मतलब कि ऑप्शन ए दो डिसिप्लिन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, बी जो है 3 या हम इसको 3 डिसिप्लिन में डिवाइड कर सकते हैं, या हम इसको 5 डिसिप्लिन में डिवाइड कर सकते हैं, या 6 डिसिप्लिन में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आंसर देखते हैं, इसका आंसर है 5। यानी फिलॉसफी की जो हिस्ट्री है उसकी बेस के मुताबिक हम फिलॉसफी को 6 सब डिसिप्लिन में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of those philosophies use the scientific method when seeking truth? जब हम सच्चाई जानते हैं, हम सच्चाई सर्च करते हैं, तो हम फिलॉसफी की कौन सा साइंटिफिक मेथड यूज करना चाहिए हमें? ये डिफरेंट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है एक्सिस्टेंशनलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन डी आइडियलिज्म, ऑप्शन ई नेचुरलिज्म। तो राइट आंसर है रियलिज्म। यानी जब हम साइंटिफिक मेथड सीखते हैं, फिलॉसफी साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से हम ट्रूथ सीखना चाहते हैं, तो हम कौन सी फिलॉसफी यूज करते हैं? रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of these philosophies does the individual determine the subject matter and the learning method? ये क्वेश्चन से फिर रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जो है एक्सिस्टेंशनलिज्म, ऑप्शन बी रियलिज्म, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म, ऑप्शन डी रियलिज्म, ऑप्शन ई नेचुरलिज्म। तो इसका राइट आंसर जो है वो है एक्सिस्टेंशनलिज्म, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफिकल रिसर्च इज आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है रिएशनल रिसर्च, ऑप्शन बी जो है परसेप्शनल रिसर्च, ऑप्शन सी कंसेप्चुअल रिसर्च, ऑप्शन डी बिहेवियरल रिसर्च। जो फिलॉसफिकल रिसर्च जो है इसको क्या कहते हैं या ये किस बेस पे होता है? राइट आंसर है क्वेश्चन का सी, जो कि कंसेप्चुअल रिसर्च। यानी फिलॉसफिकल रिसर्च इज आल्सो नोन एज कंसेप्चुअल रिसर्च। Next question, which of the following disciplines of philosophy examines the theory of knowledge? यानी ये फिलॉसफी की डिफरेंट डिसिप्लिन्स है, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है ये किस बेस पे है, कौन सी फिलॉसफी पे है? ऑप्शन ए जो है मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी लॉजिक, ऑप्शन सी एस्थेटिक, ऑप्शन डी एथिक्स, ऑप्शन ई जो है वो एक्सिस्टेंशनलिज्म। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है ई, जो कि एक्सिस्टेंशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी एग्जाम्स द evaluates the type of disciplines ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मेटा डिसिप्लिन्स, ऑप्शन बी सेमी डिसिप्लिन, ऑप्शन डी अनडिसिप्लिन्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो अब इसका राइट आंसर है ए, जो कि मेटा डिसिप्लिन। फिलॉसफी एग्जाम्स एंड इवेलुएट्स द टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स, और वो कौन सा है? मेटा डिसिप्लिन्स। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी टूल ऑफ फिलॉसफी इज।
ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए लॉजिक, ऑप्शन बी थिंकिंग, ऑप्शन सी मीडिएशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि फिलॉसफी की प्राइमरी टूल क्या है, वो है लॉजिक। यानी लॉजिक इज द प्राइमरी टूल ऑफ फिलॉसफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड्स। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जो है नेचुरलिज्म, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिविज्म्स, ऑप्शन सी प्रैग्मेटिज्म्स, ऑप्शन डी रियलिज्म। अब इसका राइट आंसर बी है जो कि प्रोग्रेसिविज्म है। ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी इंक्लूड प्रोग्रेसिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। ऑप्शन ए एथिक, ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी एस्थेटिक्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी जो कि एस्थेटिक। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट इज एस्थेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉरल डिसिप्लिन्स। अब ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं कि एथिक्स इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉरल डिसिप्लिन, और एपिस्टेमोलॉजी इज साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, और एस्थेटिक्स is psychological study of moral principles, or axiology is psychological study of moral principles। तो राइट आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का, वो है ए जो कि एथनिटिक्स is psychological study of moral principles। next question, the word philosophy is derived from। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने साथ नोट करते जाए, कई बार कमीशन और फेडरल के टेस्ट में रिपीट हो चुका है। the word philosophy is derived from, ये क्वेश्चन से डिफरेंट ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी ग्रीक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी जो कि ग्रीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ रियलिज्म, यानी रियलिज्म का जो फाउंडर है या फादर है वो कौन है। ये डिफरेंट ऑप्शंस है, मतलब डिफरेंट एक्सपर्ट्स के नाम है। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि रियलिज्म का फाउंडर या फादर कौन था। ए जो कि एरिस्टोटल है, यानी एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ रियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पिलो मीन्स, यानी फिलॉसफी में ये जो फर्स्ट है पिलो, इसका क्या मतलब है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने साथ नोट करते जाएं। ऑप्शन ए विजडम, ऑप्शन बी लव, ऑप्शन सी हेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो पिलो का क्या मतलब है, मतलब ये फिलॉसफी से निकला है, फिलॉसफी का हाफ लिया गया है कि इसमें पिलो सूफी साथ में नहीं लिया गया है, सिर्फ फिलो लिया गया कि फिलो का क्या मतलब है। तो फिलो का मतलब है लव, यानी फिलो मीन्स लव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी एम्स
at knowledge of the everlasting nature of things. Who said that? ये किसने कहा है कि philosophy aims at knowledge of the everlasting nature of thing. everlasting मतलब कि फानी होने वाला है दुनिया में जो चीज़ें हैं. तो क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है कि ये कोटेशन प्लेटो का है, या ऑप्शन बी सोक्रात का ये कोटेशन है, ऑप्शन सी ये कोटेशन एरिस्टोटल का है, नन ऑफ दिस, या इनमें ये किसी भी का नहीं है. तो आंसर देखते, इसका आंसर है प्लेटो. यानी ये प्लेटो का कोटेशन है कि फिलॉसफी एम्स एट नॉलेज ऑफ द एवरलास्टिंग नेचर ऑफ थिंग्स. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपने साथ नोट करते जाए. ये नेक्स्ट और कोटेशन है, अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग वी इट इज इटसेल्फ हु सेड दैट. ये एक और कोटेशन है कि ये किस एक्सपर्ट का है या किस फिलोसफर का है. ये डिफरेंट फिलोसफर के नेम्स है. ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी एरिस्टोटल, ऑप्शन सी जेंटल, ऑप्शन डी जॉन डेव. तो इसका राइट आंसर देखिए कि ये कोटेशन किसका है. ये कोटेशन है एरिस्टोटल. यानी एरिस्टोटल का ये सजेशन है कि अ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स द नेचर ऑफ बीइंग वी इट इज इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर खाली जगह ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी. तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. चूँकि अभी फिलॉसफी में डेवलपमेंट हो चुका है, काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट आ चुका है, तो इसकी जो ब्रांचेस है ये और मतलब इम्प्रूव हो गए हैं. लेकिन बुक के मुताबिक जब हम इसका आंसर देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बुक इसके 3 ब्रांचेस हैं. यानी बुक में इसका जो आंसर दिया गया है ये 3 ब्रांचेस है. वैसे अगर हम जो मॉडर्न फिलॉसफी है उस पर हम सर्च करें तो इसके काफ़ी ब्रांचेस है, लेकिन बुक के मुताबिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो बी हैं, जो कि 3 हैं. फिजिकल एजुकेशन इज द क्रिएशन of a sound mind in a sound body. ये किसका कोटेशन है कि फिजिकल एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी. यानी एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होते हैं. तो ये है ऑप्शन ए जॉन डेव, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी कॉमन्स, ऑप्शन डी एरिस्टोटल. तो अब इसका राइट आंसर देखते, इसका राइट आंसर है एरिस्टोटल. यानी मोस्टली जब हम बुक्स देखते हैं या नेट देखते हैं इस क्वेश्चन का डिफरेंट आंसर मिलता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसर्च जहां बहुत ज़्यादा आ चुका है वो एरिस्टोटल है. मतलब डिफरेंट बुक्स, कोई एरिस्टोटल कहता है, कोई प्लेटो कहता है, कोई सोक्रात कहता है, लेकिन मोस्टली जो रिसर्च के मुताबिक आया है वो एरिस्टोटल है. तो इस वजह से ये कोटेशन जो है ये एरिस्टोटल का है. एक्सियोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद द, यानी ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की कि ये हमें क्या बताता है. ऑप्शन ए नॉलेज, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी रियलिटी, या ऑप्शन डी कल्चर. एक्सियोलॉजी जो फिलॉसफी है वो हमें क्या बताता है, वैल्यू. मतलब वैल्यू के बारे में हमें एक्सियोलॉजी बताता है फिलॉसफी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद, ये भी इसकी ब्रांचेस है में से है.
अब एपिस्टेमोलॉजी हमें क्या बताते हैं? ऑप्शन ए वैल्यू, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी रियलिटी, ऑप्शन बी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है नॉलेज, यानी एपिस्टेमोलॉजी हमें नॉलेज की दर्ज देता है, नॉलेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजी डील्स विद, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन से रियलिटी, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ऑन्टोलॉजी जो है ये भी फिलॉसफी की ब्रांच में से एक ब्रांच है कि ये हमें किसके बारे में बताते हैं? तो ये हमें रियलिटी के बारे में बताते हैं, यानी ऑन्टोलॉजी डील्स विद रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन्टोलॉजी आल्सो कॉल्ड एज, यानी ये ऑन्टोलॉजी जो है ये क्या है असल में? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है कि ऑन्टोलॉजी एथिक्स है, ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी है, मतलब इसको एथिक्स कहते हैं या इसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या इसको मेटाफिजिकल कहते हैं या इसको ये सब कहते हैं। तो देखते हैं कि ऑन्टोलॉजी का नेक्स्ट नाम है या दूसरा नाम जो है अदर नेम वो क्या है? वो है एपिस्टेमोलॉजी, यानी इसको हम ऑन्टोलॉजी भी कहते हैं और एपिस्टेमोलॉजी भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिक्स डील्स विद, ये भी फिलॉसफी की ब्रांचेस में से एक ब्रांच है कि मेटाफिजिक्स हमें किसके बारे में बताता है, क्या दर्ज देता है? ऑप्शन ए वैल्यू के बारे में, ऑप्शन बी नॉलेज के बारे में, ऑप्शन सी रियलिटी के बारे में या नन ऑफ द अबव, इसमें हमें किसी के बारे में नहीं बताता है। तो आंसर देखते हैं कि मेटाफिजिक्स हमें किसके बारे में बताता है? रियलिटी। मेटाफिजिक्स डील्स विद रियलिटी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये एथिक्स जो है और एस्थेटिक्स जो है ये किसके कंपोनेंट्स है, किसके सब ब्रांचेस है? ऑन्टोलॉजी मतलब ए ऑन्टोलॉजी, बी एक्सियोलॉजी, सी कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन डी जो है वो एपिस्टेमोलॉजी। अब इसका राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है डी जो कि एपिस्टेमोलॉजी, यानी एथिक एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिक्स डील्स विद, अब एथिक्स जो है ये हमें किस चीज़ का दर्ज देता है या किसके बारे में बताता है? ऑप्शन ए है वैल्यू इन नॉलेज, ऑप्शन बी बिहेवियर, ऑप्शन सी रियलिटी, ऑप्शन डी वैल्यूज ऑफ आर्ट। तो आंसर देखते हैं कि एथिक्स हमें किसके बारे में दर्ज देता है? बिहेवियर, यानी एथिक्स डील्स विद बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेटिक्स डील विथ, अब एस्थेटिक जो है ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है या दर्ज देता है? ये डिफरेंट ऑप्शंस है, ऑप्शन ए वैल्यूज ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी वैल्यूज ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन सी वैल्यूज ऑफ रियलिटी, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर है वैल्यू ऑफ आर्ट, यानी एस्थेटिक deals with value of art. Next question, reality and truth is determined by an individual life experience, ये मतलब किसका कोटेशन है या ये किसका नज़रिया है, इस ये किसकी सजेशन है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी जो है मतलब ये प्रेगमेटिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर देखते हैं, आंसर है प्रेगमेटिज्म,
यानी रियलिटी एंड ट्रूथ इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस। ये प्रेगमेटिज्म का पार्ट है, यानी प्रेगमेटिज्म में हमें ये इंफॉर्मेशन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म इज, और जो नेचुरलिज्म का फाउंडर है या इसका फादर है, बानी है, वो कौन है? ऑप्शन ए जो है रूसो, ऑप्शन बी जो है होक्सली, ऑप्शन सी ये यानी ए बी रूसो एंड होक्सले दोनों, ऑप्शन डी प्लूटो। नेचुरलिज्म का जो फाउंडर है वो कौन है? तो राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है सी, यानी इसमें रूसो है और होक्सले है। रूसो और होक्सले दोनों को फाउंडर ऑफ नेचुरलिज्म कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द सपोर्टर ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन? ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है कि नेचुरलिज्म को एजुकेशन में कौन सपोर्ट करता था। ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स के नाम है कि इनमें कौन सा एक्सपर्ट था जो नेचुरलिज्म को एजुकेशन में सपोर्ट करता था या उसको एजुकेशन में लाया गया, मतलब नेचुरलिज्म को। ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है डी, जो कि रूसो, यानी रूसो जो था वो नेचुरलिज्म को एजुकेशन में सपोर्ट देता था, उसको सपोर्ट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कूल हेल्ड द व्यू गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मेड मेडल्स विद एंड दे बिकम इवल? यानी ये एक कोटेशन है कि ये किसका कोटेशन है या ये किस फिलॉसफी के, जो डिफरेंट फिलॉसफी है, ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। अब इसका राइट आंसर है नेचुरलिज्म। यानी नेचुरलिज्म जो थे या जो नेचुरलिस्ट थे, उसका ये सजेशन था, उसका ये बिलीव था कि गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मेड मेडल्स विद एंड दे बिकम एवल। यानी ये नेचुरलिस्ट जो थे उसका ये सोच था, उसका ये थॉट था, उसका ये बिलीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एम्फसाइज्ड दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस? ये डिफरेंट एक्सपर्ट्स है कि इसमें किस एक्सपर्ट का ये ख्याल था या ये कंसिडर करता था कि एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, जॉन डेव, यानी डी सी, यानी जॉन डेव का ये ख्याल था या वो ये कंसिडर करते थे दैट एजुकेशन शुड बी अ सोशल प्रोसेस। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to which philosophy of education childhood is something desirable for its own sake and children should be children? ये डिफरेंट फिलॉसफी है कि ये किस फिलॉसफी के बेस पे है। ऑप्शन ए आइडियलिज्म, ऑप्शन बी प्रेगमेटिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म या ऑप्शन डी रियलिज्म। तो इसका राइट आंसर है नेचुरलिज्म। यानी नेचुरलिज्म में हमें ये दर्स मिलता है या ये सबक मिलता है कि चिल्ड्रन इज समथिंग डिजायरेबल फॉर इट्स ओन सक एंड चिल्ड्रन शुड बी चिल्ड्रन। तो ये किससे रिलेटेड है? नेचुरलिज्म से। यानी ये नेचुरलिस्ट का ये बिलीव है, नेचुरलिस्ट की ये थिंकिंग है, ये थॉट है। Next question, which of the following characteristics is common to pragmatism, naturalism
एंड एक्सिस्टेंशनलिज्म, यानी जो डिफरेंट फिलॉसफी है, जो प्रैग्मेटिज्म है, नेचुरलिज्म है, एक्सिस्टेंशनलिज्म है, इसमें ये कौन से जो खसूसियात है जो इन तीनों के सेम है। तो ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए जो है एम्फसाइज ऑन स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये इन तीनों का सेम है। या ऑप्शन बी एम्फसाइज ऑन द इंडिविजुअल, ये सेम है। या ऑप्शन सी एम्फसाइज ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट, या ये सेम है एम्फसाइज ऑन वैल्यू एजुकेशन। यानी ये डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं और ऊपर 3 फिलॉसफीज दिए गए हैं कि इन तीनों की खसूसियात जो है, करैक्टरिस्टिक्स जो है, ये इन ऑप्शन में कौन से सेम है। तो आंसर देखते हैं। आंसर है सी, यानी एम्फसाइज ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ये इन 3 फिलॉसफीज का सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who believe that objects have a reality independent of mental phenomena। मतलब ये एक कोटेशन है कि ये किसकी बिलीव थी, ये किसकी यकीन थी, किसकी सोच थी, किसकी सजेशन थी। ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए आइडियलिस्ट, ये जो कोटेशन है ये आइडियलिस्ट की ये बिलीव थी, या रियलिस्ट की थी, नेचुरलिस्ट की थी, या एग्जिस्टेंशनलिस्ट की थी। मतलब ये किस फिलॉसफी से रिलेटेड लोगों की कोटेशन थी, इसकी बिलीव थी। तो किसकी थी? नेचुरलिस्ट। यानी नेचुरलिस्ट की ये बिलीव थी, उसकी ये सोच थी, उसकी ये सजेशन थी दैट ऑब्जेक्ट्स हैव अ रियलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मेंटल फिनोमेना। Next question, the most important thing to keep in mind for a teacher according to realism in education is, यानी realism जो है वो क्या कहते हैं कि एक टीचर को क्या होनी चाहिए, उसके सोच या उसके माइंड में क्या होनी चाहिए। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शंस है। ऑप्शन ए द मेथड ऑफ टीचिंग, यानी रियलिज्म ये कहता है कि टीचर की जो मेथड ऑफ टीचिंग हो वो सही होनी चाहिए। या द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंट ऑफ व्हाट इज टॉट, या जो वो टीच कर रहा है उसकी वैल्यू और सिग्निफिकेंस के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। या द नेचर ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चे की नेचर है वो होनी चाहिए। और डी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्टेक्ट टू बी टॉट, या जो वो पढ़ा रहा है, समझा रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसकी कांटेक्ट होनी चाहिए। तो नेचुरलिज्म जो है, रियलिज्म जो है वो क्या कहते हैं कि एक टीचर को क्या होनी चाहिए। अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका भी, यानी रियलिज्म कहते हैं कि एक टीचर को द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट इज दैट, जो वो पढ़ा रहा है, जो वो समझा रहा है, उसकी वैल्यू और उसकी सिग्निफिकेंस जो है, इम्पोर्टेंस जो है, वो खुद मालूम हो और बच्चों को भी समझाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी प्रैग्मेटिस्ट्स आर अगेंस्ट, जो प्रैग्मेटिस्ट्स है वो किसके मुखालिफ है, किसके अगेंस्ट होते हैं। ये क्वेश्चन से रिलेटेड ऑप्शन है। अब इसका राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है बी, यानी प्रैग्मेटिस्ट जो है वो किसके खिलाफ है, किसके अगेंस्ट है। ब्रेक डाउन द नॉलेज इनटू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी जब हम तालीम को या नॉलेज को मुख्तलिफ पार्ट्स या सब्जेक्ट्स को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करते, तो प्रैग्मेटिस्ट जो थे ये इस बात से खिलाफ रखते थे, वो सोचते थे कि इस तरह नहीं होनी चाहिए।
Thanks for your attention. Our next topic of the discussion will be psychology of physical education. और ये मैंने जितने भी टेस्ट है, चाहे KPK पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, या चाहे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, जितने भी MCQs मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये सब MCQs मैंने यहाँ साथ में लिखे हैं. अगर न्यू कमर हो, जिस स्टूडेंट्स को हमारे चैनल्स के बारे में पता ना हो, तो ये मैंने उन लोगों के लिए ऐड किया है. आखिर में हाँ, आप लोग हमारे साथ रहे और हमें अपनी दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम मज़ीद आप लोगों के साथ इसी तरह फ़िज़िकल एजुकेशन के MCQs और ड्यूरिंग ऑनलाइन लेक्चर शेयर करते रहें. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.